मैंने सिर्फ 2 डिब्बे दूध और 1 पैक चीनी लिया है, पहले ही भुगतान कर दिया है। तो मेरा जो लिप ग्लॉस शेल्फ पर रखा था वो कहाँ गया? मैंने नहीं लिया। आपका आईडी कार्ड दिखाइए। तुम जैसी छोटी लड़कियों को मैंने कई बार देखा है, चाहे कितना ही अच्छा कपड़े पहना हो, ऐसी चीजें करने में। तुम कल ही इस शहर में आई थी, ट्रेन से उतरकर सीधे महासागर कॉफी शॉप में चली गई, वेट्रेस बनकर काम करने लगी। पुलिस भाई, आप उसका आईडी कार्ड मेरे पास रख दीजिए। चीज मिलने के बाद। नहीं, आप कह रहे हो कि ये लड़की ने दुकान से चोरी की है, लेकिन आपका सीसीटीवी खराब है। ये गलतफहमी है, बिना किसी सबूत के। बिना सबूत कैसे? मैं ही सबूत हूँ, मैंने खुद देखा है, मैं पक्का हूँ। वो लिप ग्लॉस इस लड़की के बैग में है। अगर विश्वास नहीं होता तो अभी बैग खोल कर देख लो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम कौन हो? ये मेरी दुकान की वेट्रेस है, तुम सही समय पर आ गए। तुम्हारी दुकान की वेट्रेस ने हमारे सुपरमार्केट से कॉस्मेटिक्स चोरी किए हैं, मैंने नहीं चोरी की। तुम मत झगड़ो, तुम्हें साबित करना बहुत आसान है कि तुमने नहीं चोरी की। बैग निकालो और देख लो। तो ढूंढो, तुम मेरे लिए इसे रख लो। ढूंढो तो ढूंढो, बैग खोलो। तुम्हें पता है कि शरीर खोजना क्या है? इसका मतलब है कि तुमने इसे पहले ही चोर बना दिया है। आंटी, बिना सबूत के किसी को चोर नहीं कहा जा सकता। शरीर खोजना और भी गलत है। या तो सबूत दो, अगर सबूत नहीं है तो उसे जाने दो। जाओ। पुलिस भाई, ये कैसे जा सकती है? मैंने उसे अभी तक हिसाब नहीं लिया है। और क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को माफी मांगो, वरना हम तुम्हें झूठा इल्जाम लगाने का मुकदमा कर सकते हैं। मेरी चीजें गुम हुई और अब मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मौका देता हूँ, माफी मांगो वरना अदालत में मिलेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हारा मतलब है कि अदालत तुम्हारे घर की है? इसके साथ मैं तुम्हें झूठा इल्जाम लगाने का मुकदमा कर सकता हूँ। मैं एक बुरी औरत हूँ, मेरे पास बहुत समय है। मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ मुकदमा लड़ सकती हूँ। मुझे परेशानी से डर नहीं लगता। अभी मुझे कुछ करने को मिल रहा है। तुम एक मुर्गे के पंख को हुक्म समझ नहीं रहे हो। अगर तुम माफी मांगने से इनकार करते हो, ये आंटी वाकई तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती है। बिना सबूत के उन पर संदेह करना तुम्हारी गलती है। माफी मांगो, माफी मांगो। यहाँ आओ। माफ करना। फिर से अच्छे इंसानों को झूठा इल्जाम नहीं लगाना। सुबह मैंने कहा था कि उसका फूल अच्छा नहीं बनता। एक शब्द नहीं बोले बिना सिर झुकाए अभ्यास करने लगी। दोपहर तक वो पूरी तरह से सही बनाने लगी। 20 साल की उम्र की लड़की एक स्वीकृति के लिए ऐसा करने का फैसला ले सकती है। वो तुम्हारे छोटे पैसों को छूने के लिए क्या करेगी? क्षमा करें, क्या यह समुद्र कैफे है? हाँ, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। मैं नौकरी के लिए आई हूँ। मुझे जियाओक्सू कहो। मैं कुछ बुनियादी कॉफी बनाना और फूल बनाना जानती हूँ। वेतन के बारे में मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस जीवन जीने के लिए काफी हो। बच्ची, तुम्हारी शर्तें ठीक हैं। आंटी के पास कुछ भी नहीं है जो उठाया जा सके, लेकिन तुम इतनी जवान दिखती हो। यदि तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं है और पैसे भी नहीं चाहिए। आंटी एक सवाल और पूछे, तुम मेरे यहाँ काम करने आई हो क्यों? एक तरह का जीवन अनुभव करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह कैफे में सेवा करने वाली हो और यहाँ की एकमात्र सेवा करने वाली। ये अनुभव कितना दुर्लभ है, कितना सीखने वाला है। फिर देखो इस कैफे का इंटीरियर कितना अलग है, कितना दिलकश है। बाहर के उन एक जैसे फ्रेंचाइजी स्टोर से बिल्कुल अलग है। मैं अच्छी तरह से काम करूंगी मैनेजर, मुझे मैं आंटी कहो। कल से आधिकारिक तौर पर काम शुरू। मेरे ऊपर कमरे में एक जगह है जहां तुम रह सकती हो। पहले 3 दिन काम करो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? आइसक्रीम का सारा काम इसी में होगा। यहाँ का ऑपरेशन डेस्क तुम्हें परिचित होना चाहिए और कॉफी के बीन्स यहाँ हैं। क्लीनिंग जोन को हमेशा साफ रखना है, हर दिन इसकी जांच करनी है, स्वच्छता मानक पूरी करनी है। और यहाँ स्टोर रूम है। स्टोर रूम में बहुत सारे बैकअप सामग्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह केक है। हर बार केक लेने के बाद दरवाजा बंद करना जरूरी है, नहीं तो खराब हो जाएगा, समझी? चलो ऊपर चलकर तुम्हारे कमरे को देखते हैं। बहुत हैंडसम लगता है ना? ये मैं आई का बेटा है। यूनियन में शिक्षण करते समय
एक दुर्घटना में चल बसे। जियाओक्स, ये बात तुम्हें याद रखनी है। मैं आई के सामने इस बारे में कभी मत बोलना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। समझ गई, ठीक है। ऊपर चलो। अरे हाँ, मैं आई। ये पैसे और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ रख दो। नहीं भूलूंगी। यूहोंग की बेटी और दामाद घर खाने आए हैं। जल्दी जाओ, ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। चलो चलो चलो, ठीक है। मैं आई, कल सुबह मैं जल्दी आऊंगी। नहीं नहीं, घर के काम खत्म करके आना। ठीक है, मैं आई, धीरे से चलना। अलविदा। अलविदा अलविदा। जियाओक्सु, आइयो को अलविदा कहो। आइयो, अलविदा। जियाओक्सु। और ये डॉक्टर को दे दो। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। आपका अमेरिकनो और लैटे, धन्यवाद। तिरामिसू और वाफल। खाना पूरा है, आराम से खाएं। नमस्ते, आपका फोन चार्ज हो चुका है। धन्यवाद। मैंने कहा, कोई सैलरी नहीं मांगता, कोई छुट्टी नहीं मांगता, काम साफ सुथरा करता है। जल्दी से उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। ये तो आसमान से गिरा हुआ बड़ा सा लच्छा है। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा कुछ शर्तें लगाता, चाहे सिर्फ पैसे के लिए, पर नहीं, कुछ नहीं के लिए, बस काम करता रहता है। मुझे हमेशा कुछ अस्थिरता महसूस होती है। तुम तो एक बार सांप के काटने पर 10 साल कुएं की रस्सी से डर, ऐसा नहीं है। मेरी आंटी, मैंने ध्यान से देखा है, वह नकली नहीं हो सकती। मुझे तो उसे नकली लगी ही नहीं। बस मन कुछ असहज महसूस कर रहा है। आप ज्यादा सोच रही हैं, मेरी आंटी। आप तो बस सेवा करने वाली की भर्ती कर रही हैं। अगर आप नहीं रखना चाहती तो उसका वेतन मैं दूंगा। ठीक है, मुझे मत दबाओ। ठीक है, तुम्हें मदद मिल गई। मैं नाचने जा रही हूँ। जल्दी जाओ। आंटी, अलविदा अलविदा।
शियाओ शुए। मेई आंटी, आप इन तस्वीरों को लगातार क्यों देख रही हैं? क्योंकि इस तस्वीर का पृष्ठभूमि मेरा गांव है और तस्वीर में वह व्यक्ति मेरा बेटा है जो पहले ही चल बसा है। माफ करना मेई आंटी। यहाँ काम करने में आपको कोई परेशानी तो नहीं है, सही है? मुझे यहाँ बहुत पसंद है, पर मुझे योग्यता नहीं मिल रही। मेई आंटी, अगर मैंने कहीं गलती की है तो आप बताएं, मैं सुधार लूंगी। तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए मुझे योग्यता नहीं मिल रही। जवान लोग काम के लिए बाहर आते हैं या तो पैसे के लिए या फिर भविष्य के लिए। ये दोनों चीजें मैं नहीं दे सकती और तुम्हें भी इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे असहज महसूस हो रहा है। आप मेरी ओर से विश्वास खो देती हैं। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती मेई आंटी। हमने तो तय किया था 3 दिन का प्रोबेशन पीरियड। अच्छा काम करोगी तो रहने दूंगी, मैंने तो कोई गलती नहीं की। आप मुझे नहीं भेज सकती और प्रोबेशन पीरियड भी कानूनी रूप से सुरक्षित है। ठीक है, अगर आप मेरा दबाव बनाती हो। हमने तय कर लिया, आज तुम्हारे प्रोबेशन का दूसरा दिन है, कल दोपहर तक चलेगा। अगर मैंने तुम्हारी कोई गलती ढूंढ ली, तुम जल्दी से सामान पैक करके चले जाओ, और अगर मैं कोई गलती नहीं ढूंढ पाई तो तुम स्थायी रूप से रह सकती हो, ठीक है? मेई आंटी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे मेई मैनेजर कहो। ग्राहक के अंदर आते ही 2 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया करनी होगी। हाँ, ग्राहक का बिल 2 मिनट के भीतर तैयार करना होगा। ठीक है, टेबल साफ करने का समय 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मुझे यह नहीं पता चलना चाहिए खाने और पीने के किसी भी अवशेष। ऐसी छोटी सी बात को याद रखने के लिए दिमाग का उपयोग करना चाहिए। कोई बात नहीं। 5 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। इतनी धीरे धीरे तो फूल भी नहीं बुनते। ठीक है। बदशगुन बन गया। क्या चीनी मुफ्त में मिलती है? रुको, ये कौन सा फूल बना रहे हो? कॉफी के बीन्स। मुझे तो गलती से पट्टा लगा। धीरे जाओ जियाओक्सो। अभी तक वापस नहीं आई, असहनीय हो गया। हालो समुद्र कैफे। हाँ, यह मेरा है। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने सिर्फ 2 डिब्बे दूध और 1 पैक चीनी लिया है। पहले ही भुगतान कर दिया है। फिर मेरा जो लिपस्टिक शेल्फ पर रखा था वो कहाँ गया? मैंने नहीं लिया। आपका पहचान पत्र दिखाइए। ऐसी छोकरियां मैंने कई देखी हैं। इनके चमकदार कपड़ों को मत देखो। ऐसे काम करने के लिए तुम कल ही यहाँ आई थी, ट्रेन से उतरी थी और सीधे समुद्र कैफे चली गई, सर्विस करने लगी। पुलिस भाई, उसका पहचान पत्र मेरे पास रख लो जब तक चीजें मिल नहीं जाती। नहीं, तुम कह रहे हो कि ये लड़की ने दुकान से चोरी की है, लेकिन तुम्हारा सीसीटीवी खराब है। ये तो अनुमान है, कोई सबूत नहीं है। कैसे कोई सबूत नहीं? मैं ही सबूत हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं पक्का हूँ। वो लिपस्टिक इस लड़की के बैग में है। विश्वास नहीं हो तो अभी बैग खोल कर देख लो। देख लो, कौन डरता है? तुम कौन हो? ये तो मेरी दुकान की सर्विस लड़की है। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। तुम्हारी दुकान की सर्विस लड़की ने हमारे सुपरमार्केट से कॉस्मेटिक्स चुराए हैं। मैंने नहीं चुराया। तुम मेरे साथ झगड़ा न करो। तुम साबित करना चाहो तो आसान है। बैग निकाल कर देख लो तो खोजो। तुम मेरे बैग को बंद कर दो। खोजने दो, बैग खोल दो। ऐसे कुछ नतीजे नहीं आए। तुम्हें पता है शरीर खोजना क्या है? ऐसा करना, इसको पहले से चोर मानना है। आंटी, बिना सबूत के किसी को चोर नहीं कह सकते। शरीर खोजना और भी गलत है। तुम सबूत दिखाओ। सबूत नहीं है तो इन्हें जाने दो। चलो, यह कैसे चला जाए पुलिस के साथ? मैंने उसे अभी तक हिसाब नहीं लिया है। क्या हुआ? मैं तुमसे इस लड़की को माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ, वरना हम तुम्हें झूठे आरोप लगाने के लिए मुकदमा कर सकते हैं। मेरी चीज खो गई थी, अब मुझे माफी क्यों मांगनी पड़े? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, माफी मांगो वरना अदालत में मिलेंगे। तुम किसको धोखा दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अदालत तुम्हारे घर की है? इससे मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे आरोप का मुकदमा कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत समय है। मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ मुकदमा लड़ सकती हूँ। मुझे परेशानी से डर नहीं लगता। मैं अभी कुछ करने को बैठी हूँ।
छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो इस चाची वाकई तुम्हारे खिलाफ अदालत जा सकती है। बिना सबूत के उन पर संदेह करना तुम्हारी गलती है। माफी मांगो। माफी। यहाँ आओ। माफ करना। फिर से अच्छे लोगों पर झूठे आरोप नहीं लगाना। सुबह मैंने कहा था कि उसकी लटका अच्छी नहीं बनी है। बिना सिर झुकाए अभ्यास करने लगी। दोपहर तक वह बिल्कुल सही बना रही थी। 20 साल की उम्र की लड़की एक स्वीकृति के लिए ऐसा इरादा कर सकती है। वह तुम्हारे थोड़े से पैसों को क्यों छुएगी? यह मैं नहीं ले सकती। यह बार तो मेरी बड़ी गलती हुई। मैंने पुलिस भी बुला ली। फिर भी मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकती हूँ बेवकूफ बच्चे। वह तुमसे माफी मांग चुकी है। तुम अभी भी गलती को अपने ऊपर ले रहे हो। तुम बहुत मजबूत और अच्छे बच्चे हो। इसलिए चाची तुम्हें इस छोटी सी कॉफी शॉप में नहीं रख सकती। पैसे लेकर जाओ। अगली बार किसी ने बदशगुनी की, मेरी शॉप मैनेजर तुम्हें बचाने नहीं आएगी। मेरी शॉप मैनेजर मैं। फिर भी मुझे मेरी चाची कहो। हेलो क्या? यह कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। फूल का मूल कहाँ है? बहन का गाना। तुम क्यों जा रहे हो? ड्राइव से भी तेज। मुझे क्षमा करें। परेशानी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि आपने इस आदमी को देखा है? क्षमा करें, आपने देखा। बड़ा ऊंचा। मुझे पता था कि वहां नहीं था। इसके बारे में कैसे? क्या यह वहां है? मैंने इसे वहां सब देखा। इसे देखें। मैंने पूरे उत्तरांगन और दक्षिणांगन में खोज की है। आपातकालीन लॉबी और इनपेशेंट विभाग को छोड़ देता है, अन्यथा हम निगरानी के लिए सुरक्षा विभाग के पास जाते हैं। नहीं, हमारे पास अधिकार नहीं है। लोग हमें इसे देखने नहीं देंगे। मैंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह अस्पताल क्यों आया। डॉलियू, आप भ्रमित नहीं हैं। यकीन है कि यह निश्चित रूप से। मैंने कहा, लेन, क्या आपको अचानक कोई बीमारी होगी और अस्पताल भेजा जाएगा? नहीं 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 और नहीं 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 नहीं। मैंने एक दर्जन से अधिक फोन कॉल किए और उन्हें जवाब नहीं दिया। मेरे घर की चाबी है। चलो उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलते हैं, चलो चलते हैं, चलते हैं। मैंने चारों ओर खोज की है लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं बहुत पुराना और भ्रमित हूँ। मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। XIAX। मैंने उसे जाने दिया। क्यों? बच्चों को देर नहीं कर सकते। इलन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ कैसे नहीं हो सकता? अगर मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं देखता। यह कैफे लंबे समय से खाली है। यह क्या है? मैं बस सुबह वापस आ गया। मैं घर गया और स्नान करने के लिए घर गया था। एक जेट लैग नीचे। तेरे आने के लिए उपहार। इलन, मैंने बस आपको अस्पताल में देखा। मैं ठीक हूँ। मैं कौन सा अस्पताल जा रहा हूँ? फिर क्यों मैं प्रियोपिया? गलत व्यक्ति को देखने के लिए धन्यवाद। मैं किसी के बारे में गलत कैसे हो सकता हूँ? तो मैं तुम्हें एक दर्जन या इतने। आपने जवाब क्यों नहीं दिया?
अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग बहुत महंगा है। मैं कभी फोन का जवाब नहीं देता। शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। अभी तो मैं डर के मारे कांप उठा था। हम तो पुलिस को बुलाने ही वाले थे। एलिन, तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। तो तुम 12 घंटे की उड़ान भर कर देखो, तुम्हारा चेहरा मुझसे भी ज्यादा खराब होगा। मेरी बात सुनो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तुरंत अस्पताल जाओ। तुम फिर से कैसे वापस आ गए? आपके बिना मुझे डर लगता है कि मैं प्रताड़ित हो जाऊंगा। मूर्ख बच्चे, जाओ और रसोई साफ करो। हाँ, मैं मैनेजर। मुझे क्या कहा? मैं आंटी। एडी ब्रेक के नीचे रखो। तिरछा एक्सेलरेटर, सीधा ब्रेक। एडी ब्रेक के नीचे रखो। तिरछा एक्सेलरेटर, सीधा ब्रेक। एडी ब्रेक के नीचे रखो। तिरछा एक्सेलरेटर, सीधा। 12 नंबर। हाँ, सीधा एक्सेलरेटर, तिरछा ब्रेक। सॉन्ग आंटी, आप फिर आ गए। क्या आप इस बार तैयार हैं? पिछली बार के मॉक टेस्ट में आपने एक्सेलरेटर को ब्रेक समझ लिया। मुझे तो डर के मारे जान निकल गई। इस बार ऐसा नहीं होगा। गारंटी है कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको शुभकामनाएं। एडी ब्रेक के नीचे रखो। सीधा एक्सेलरेटर, तिरछा ब्रेक। क्या? सीधा एक्सेलरेटर, तिरछा ब्रेक? गलत है क्या? ठीक है, मैं समझ गया। सॉन्ग आंटी, हम आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप हमारी परीक्षा ले रही हैं। मेरी सलाह है कि आप वापस जाएं और अच्छे से अभ्यास करें। हमारे यहाँ के उपकरणों की मरम्मत काफी महंगी है। परीक्षक, आप निश्चिंत रहें। मैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाला हूँ। मैं गाड़ी में बैठते ही गलती नहीं करूंगा। ठीक है, आपको शुभकामनाएं। मैं तैयार हूँ। शुरू करो। परीक्षक, देखो मैंने अभी तक सही किया है न? अब औपचारिक रूप से शुरू कर सकते हैं क्या? तो मैं इसी क्वांटम माइक्रोजोन स्कल्पचर को लेना चाहती हूँ। आपकी नजर बहुत अच्छी है मौसी, यह हमारा नवीनतम प्रस्ताव है। फेशियल रिंकल एंटी एजिंग सेंट क्रिस्टल, पूरा सेट 12 रुपए, 3600 पेमेंट कहाँ करना है? इधर आइए मौसी। मौसी, इसमें कुछ और भी शामिल है। महिला स्वास्थ्य प्रोजेक्ट। मुझे इन प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सभी पैकेज में शामिल हैं। जरूरत नहीं, अच्छा है। बच्चा लगातार 3 दिन से बुखार नहीं, खांसी नहीं है। लियुक्वान भी आश्वस्त होकर काम पर जा सकता है। उसने कहा कि अगले सप्ताह वह बच्चे को लेकर जाना चाहता है शिशु शिक्षा क्लास में। शिशु शिक्षा क्लास? रुको थोड़ा, ये बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं है। सीखने का अवसर बहुत सारा है, लेकिन बच्चों का न्यूमोनिया, उसमें कोई दाग नहीं छोड़ना चाहिए। उस बीमारी के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करना चाहिए, फिर बच्चे को सार्वजनिक स्थान पर ले जाए, वरना बहुत जल्दी रिलैप्स हो सकता है। हाँ, डॉक्टर साहब की बात मानिए। हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। कई बार आपने हमारे बच्चे का मेरे और लियुक्वान से भी ज्यादा ध्यान दिया है। ये हमें बहुत प्रभावित करता है। चिकित्सक का पितृत्व हृदय होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी डॉक्टरी की है, परवाह करने की आदत छूट नहीं सकी। 3 नंबर टेबल पर 2 आइसक्रीम, ठीक है। मैं लेता हूँ, ठीक है। कैरमेल मैक्चियाटो। धन्यवाद मैं मौसी। पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। मौसी, आप पास हो गई। आखिरकार हो गया। बॉस, मत भूलना 1 महीने का पैड लीव। सोंग मौसी, बधाई, आखिरकार आप ग्रेजुएट हो गई। मैं ग्रेजुएट हो गई मतलब?
मैं सड़क पर गाड़ी चला सकती हूँ। बिल्कुल चला सकती हो, लेकिन अपनी खुद की और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए मैं सुझाव देता हूँ कि कम सड़क पर चलाओ और कम ट्रैफिक वायलेशन। अगर पॉइंट्स खत्म हो गए तो वापस आकर सीखना होगा। बढ़िया, मैं तो वापस आकर पढ़ने को तैयार हूँ। नहीं 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 सोंग मौसी, सोंग जी, हम तो चाहते हैं कि आप सावधानी से चलाएं। ड्राइविंग लाइसेंस 75 साल तक चले। हर कोई चाहता है कि वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल सही। सोंग जी, आपकी ड्राइविंग बहुत स्थिर है और आपका मनोबल अच्छा है। आप निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगी। कोच ने सराहना की। भविष्य में मैं ड्रिफ्ट सीखना चाहता हूँ। मैं फिर से आपके पास आऊंगा। सोंग जी, ड्रिफ्ट तो छोड़िए। अगर आप वाकई सीखना चाहती हैं, मैं आपको एक बेहतर स्कूल का परिचय दूंगा। वो एडवांस क्लास हमारे से कहीं बेहतर है। नहीं, मुझे कियान कोच पर पूरा भरोसा है। जियाओ कियान, मैं आपके पास आऊंगा। आओ हम विचैट जोड़ लेते हैं। हर किसी के पास एक है। अपनी पसंद का चुने। बहुत उच्च स्तर का है। देखो देखो, यह बहुत सूक्ष्म है। यह बहुत फैशनेबल है। इतने सारे हैं कि मुझे पता नहीं क्या चुनूं। एलन, कृपया मेरी मदद करो, एक चुनो। वास्तव में स्कार्फ का मिलान बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर आपके कपड़े बहुत चमकीले होते हैं। क्यों न यह लें? ठीक है, आप इसे आजमाएं। कितना मुलायम है। सुंदर मुझे लगता है। मेरी पसंद अचानक बढ़ गई है। मेरी आंटी, आप भी एक चुने, मैं तो छोड़ दूंगी। मैं आमतौर पर बाहर नहीं जाती। जियाओजू को एक चुनने दो, उसे दो। आप अपना चुने, जियाओजू के लिए अलग है। जियाओजू, यह यूरोप से है। एक सीमित संस्करण का कलाकृति। मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। एलन आंटी, यह कैसे संभव है? इसे समुद्र कैफे का आपके नौकरी में शामिल होने की यादगार के रूप में लें। स्वीकार कर लो। धन्यवाद आंटी। कोई बात नहीं। मैं आप सभी के व्यक्तित्व के अनुसार आप सभी के लिए एक चुना है। मेरी आंटी, यह यह स्कार्फ वास्तव में बहुत ही डिजाइनर है। पहन कर देखो। कैसा लगा? पसंद आया? मेरी आंटी, यह आप पर बहुत सूट करता है। इसलिए कहते हैं कपड़े से आदमी की पहचान होती है। एलन, कृपया मेरी स्टाइल को बेहतर बनाओ। एलन, यह कोई त्योहार नहीं है। तुम हमें इतना महंगा उपहार क्यों दे रही हो? हमें वास्तव में थोड़ा शर्म आ रही है। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। खुशी के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। श्याओसोंग टीचर आ गए हैं। देखो एलन ने हमारे लिए क्या खरीदा है। रुको, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण खबर बताने वाला हूँ। अब से मैं एक गर्वित ड्राइवर बन गया हूँ। वास्तव में सफलतापूर्वक पास हो गया। बिल्कुल सही, तुम्हें पता नहीं है, जब मैं पास हुआ पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। कोच और परीक्षक कहते हैं कि मुझ में ड्राइविंग की प्रतिभा है और मुझे एडवांस्ड क्लास के लिए साइन अप करने को कहा। सोंग टीचर, तुमने हम बुजुर्गों का मान बढ़ा दिया। कौन कहता है कि हम बुजुर्ग कुछ भी सीखने में धीमे हैं? जब तक हम सीखने को तैयार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कल मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। हम सब छुट्टी पर चलेंगे। हम एक विजयी पलायन करेंगे। मैं तो छोड़ो, मुझे कैफे देखना है। मेरी आंटी, आप जाओ। कैफे की देखभाल मैं करूंगा। देखो शाओजुए यहाँ है। यह बहाना अब काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। आप यहाँ मैं बस देखना चाहता हूँ। जैसा आप चाहे देख सकते हैं। धन्यवाद।
माँ, यह कम्यूटर कार है। आप ऑफ-रोड और ड्रिफ्टिंग के बारे में क्यों सोच रही हैं? सुरक्षा सुविधाओं पर अधिक ध्यान दें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाहन स्थिरता प्रणाली, आपातकालीन ब्रेक सहायता प्रणाली। बेले, तुमने इतना कुछ कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ, तुम सेल्समैन से बात करो, मेरे पास कई बार कॉल आ रहा है। मैं कट करता हूँ। हाँ, बाहुबली, किससे बात कर रही हो? इवेंट में समस्या हो गई है। कौन सा इवेंट? जुयू हुआयांग वाला। पहले वाला लिन डायरेक्टर तुमने ही तो संपर्क किया था। अचानक क्यों मना कर रहे हैं? क्या कोई अनुबंध की भावना नहीं है? हे डायरेक्टर, मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने से पहले मैंने सभी कर्मचारियों को आपसे जोड़ दिया था। अब आपको समन्वय करना चाहिए, मुझे बचाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं अब इस प्रोजेक्ट टीम में नहीं हूँ। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ है? आंटी, कृपया हट जाइए। ठीक है। दोनों जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आंटी नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं कार खरीदना चाहती हूँ। तो आप अपने लिए खरीद रही हैं या व्यवसाय के लिए? मैं खुद चलाऊंगी। आपका बजट कितना है? 50 लाख। क्या यह काफी है? बहुत काफी है। आप थोड़ा इंतजार करें। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ट्रंक कहाँ है? लेकिन बाहर घूमने जाना है, 5 लोगों का सामान, वह भी समाने चाहिए, और कार में जगह ज्यादा नहीं चाहिए। सीटें जितनी चौड़ी हों उतना अच्छा है, और सीटें जरूर चमड़े की हों। चमड़ा स्टाइलिश लगता है, लेकिन चमड़ा महंगा होता है, तो फिर छोड़ दो। तो आपको कार के कॉन्फ़िगरेशन की क्या आवश्यकता है? कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये ऐसा है आंटी, जो कार हमने अभी देखी है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, आपातकालीन ब्रेक सिस्टम और मोड़ पर ब्रेक सहायता कार्य है, और ड्यूल एयरबैग जैसी सुविधाएं। बहुत ही उच्च सुरक्षा है। वह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो क्या आपके यहाँ की कारें, क्या हम उन्हें चलाकर देख सकते हैं? कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो आप मेरे साथ आइए। आंटी, आपने यहाँ 6 मॉडल्स का टेस्ट ड्राइव किया है। क्या कोई पसंद आया है? सच में सब कुछ लगभग एक जैसा है। सब कुछ बहुत अच्छा है। आंटी, मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही नौकरी शुरू की है। क्या आप मुझे मजाक में नहीं उड़ा रही है? ये 6 मॉडल्स पूरी तरह से अलग कॉन्फ़िगरेशन है। सच में सब कुछ बहुत अच्छा है। चुनना बहुत मुश्किल है। क्या आप घर जाकर फिर से सोचना चाहेंगी? यह कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कार खरीदने आया हूँ। क्या आप मुझे फिर से सब कुछ समझा सकते हैं? ठीक है। जो पहली कार आपने टेस्ट ड्राइव की थी, वो एक हाइब्रिड मॉडल है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्टेंट सिस्टम, और ये कर्ब ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम है। मुझे वह लाल वाली चाहिए। वह क्या आप निश्चित हैं? मैं आपको इस कार के बारे में बताता हूँ। नहीं, बस यही चाहिए। चलिए, आप मुझे पेमेंट करने के लिए ले चलिए। ठीक है, मैं आपको प्रोसेसिंग के लिए ले चलता हूँ। आज जब मैं कार लेकर वापस आ रहा था, तो सब मुझे देख रहे थे, जैसे कोई दुल्हन हो। क्या ये दुल्हन कार है या आप? दोनों हैं। कार मेरी कार। आप धीरे चलिए। माँ, आप इतना तनाव मत लीजिए। क्या मरम्मत की गई चीज ओरिजिनल जैसी हो सकती है? मैं एक अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस खरीदना चाहता हूँ। जमीन पर पार्किंग करना बहुत असुरक्षित है।
आज मैंने कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते देखा। मैं बहुत डर गया था। पत्नी, ये इतना भी नहीं है। ये कार स्टील से बनी है, इतनी कमजोर नहीं है। फिर से आवाज आ रही है। इस चमक को देखो, छूने में नरम लगता है। यह तो लग्जरी है। यही तो बात है। बिल्कुल सही। नहीं तो एक कपड़ा हजारों का होता है। यह एक कपड़ा है। मैं कहता हूँ तुम्हें चीजों की पहचान नहीं है। आपने सब्जी का रस इतना क्यों निकाला? फ्रिज में जगह नहीं है। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। एक रात बाहर रहूंगा। सब्जियां मैंने खरीद ली हैं, धोकर और आपके लिए पैक कर दी हैं। मसाले भी मिला दिए हैं। आपको बस माइक्रोवेव में डालना है या पानी में भाप देना है। मैंने गिन लिया है, कुल 2 दिन 6 बार खाना। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन लिया। बहुत साफ साफ सुन लिया, साफ। आपका ट्रिप अच्छा हो। मत मिलना, मत मिलना, मत मिलना। सियाओ सॉन्ग सर, क्या थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं? हमारे कोच ने कहा है, गाड़ी चलाने में स्थिर और मन शांत रखो। सावधानी से चलो तो हजारों साल चलोगे। सियाओ सॉन्ग सर। ड्राइविंग स्कूल के कोच ने सच में ड्रिफ्ट सीखने को कहा। हाँ, मुझे एडवांस्ड क्लास में जाने को कहा। सावधान। आप थोड़ा धीमे चलिए। ठीक है, ठीक है। दीदियों, 1 2 3 1 2 3। बहुत बढ़िया आंटियों, फिर से एक लो। घटिया। यही बुढ़िया है, चीनियों की इमेज खराब कर रही है। इसे कहते हैं बुजुर्गों का अनादर। दीदियों, चलो कहीं और चलते हैं। लगता है कोई हमें नापसंद कर रहा है। चलो, वो हमें नापसंद कर रही है। यह तो बहुत मजेदार है। सहेलियों, हमारे हाथों के स्कार्फ को उठाओ और नाचो। यह एक रिसॉर्ट है। यह लाइब्रेरी नहीं है। हमने ट्रैफिक को बाधित नहीं किया। हमने निवासियों को प्रभावित नहीं किया। हमने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने भी नहीं किया। अस्त-व्यस्त कपड़े। हमने किसकी छवि खराब की? एलन, चलो हम कहीं और चलते हैं। हम साधारण लोग हैं। अगर पसंद नहीं है तो न देखो। फूलदार मुर्गी की तरह कपड़े पहने हुए, काले, सफेद और ग्रे के बारे में जानते हो? ग्रे। हम जब जवान थे तो बहुत ज्यादा कपड़े पहनते थे। हमने कपड़े पहन लिए बस। हमें चटकीले रंग पसंद हैं। लाल हरा देखकर खुशी होती है। तुम्हारा क्या जाता है? अब हमें चटकीले जीवन चाहिए। हाँ लड़के, हमारी फोटो खींचो। बड़ा साधारण, बड़ा शानदार। हमारी फोटो खींचो और दूसरों को बोलने दो। तुम बोलो।
ठीक है, मैं समझ गया। मसाज खत्म होने के बाद गाना नाचना मुझे बहुत पसंद है, वह मेरी खासियत है। मैं अपने विभाग में मशहूर स्टार हूँ। जब मैं जवान थी, एक बार मैं सामान खरीदने गई थी। फिल्म वालों ने मुझे देख लिया, कहा कि मुझे हीरोइन बनाओ। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब कम से कम सेकंड लीड तो हो ही गई हूँ। सेकंड लीड क्यों, फर्स्ट लीड नहीं, बेस्ट एक्ट्रेस। तुम लोग एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो। ये असली प्रोफेशन आर्टिस्ट है। पुरानी बातें छोड़ो भी। इतनी छोटी सी मसाज क्रीम, माफ कीजिए, हम प्रोडक्ट फ्री में नहीं देते। वैसे भी यह प्रोडक्ट खुल चुका है। यह छोटी सी बोतल। महोदया, हर ग्राहक के लिए प्रोडक्ट की मात्रा तय होती है। कंपनी हमारे प्रोडक्ट के उपयोग की गणना करती है। अगर आपको देंगे तो हमें अपनी जेब से खर्चा उठाना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में माफ कीजिए बच्ची, तुम इतनी अड़ियल क्यों हो? व्यापार में लचीलापन जरूरी है। तुम हमें उत्पाद मुफ्त में दे दो, शायद हम फिर आएं और नए ग्राहक भी लाएं। मैं कह रही हूँ बहन जी, उम्र का फायदा उठा रही हो, शर्म नहीं आती? हाँ, तुम उनसे लचीलापन मांग रही हो, उनके नियम है। कितनी बार समझाएं? क्या तुम्हें कुछ फायदा उठाना ही है? दोनों आंटी, क्या तुम दखल नहीं दे सकती? नहीं बच्ची और बहन जी, अगर तुम्हें वह मालिश क्रीम पसंद है, यह इतनी महंगी नहीं है, ऑनलाइन खरीद लो, सस्ता होगा। यहाँ बहस करने की क्या जरूरत है? अचानक इतने लोग मुझे सबक सिखाने लगे। आज मैं यह सामान लेकर ही जाऊंगी। तुम ले जा सकती हो। बच्ची, तुम उसके लिए कीमत निकालो, बाजार भाव के हिसाब से बेच दो। मुझे समझ नहीं आता, हम उनसे बहस कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मुझे फटकार रहे हो क्या? क्योंकि हम सब बुजुर्ग हैं। ये बच्चे यहाँ काम करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, कुछ 100 रुपए तुम्हारे लिए बस एक बार रेस्टोरेंट जाने से कम है, लेकिन उनके लिए यह एक हफ्ते का खर्च है। तुम्हारे भी बच्चे हैं, दूसरों के बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचती? माँ नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, क्या ये लियू क्वान का घर है? हाँ, आप कौन हैं? टैन जी लियू क्वान। मेरे साथ आओ आइलन। तुमने गाने नाचने की बात यही की थी। हाँ, यही है आइलन। हम कुछ बुजुर्ग महिलाएं बार में आई हैं। क्या यह उचित है? क्या अनुचित है? 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अनुचित है। बहनों, ढीले पड़ो। आज मैं इसे हमारा मंच बनाऊंगी। मेरे साथ आओ। आंटीज, आज क्या पीना चाहेंगी? हमारे पास गुलदाउदी की चाय, ग्रीन टी और पुएर है। लड़के बार में चाय पीने नहीं आते, हमें कॉकटेल चाहिए। कृपया हमारे 5 अलग अलग व्यक्तित्वों के अनुसार 5 अलग अलग ड्रिंक्स बनाएं। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। एलिन, एलिन, हमें शराब नहीं, चाय पिलाओ। हाँ एलिन, मैंने कई सालों से शराब नहीं पी है। अगर चाय पीनी है तो अपने कैफे में जाओ। यह बार है, यहाँ शराब पीने, गाने गाने और नाचने आते हैं। नशे में नहीं तो घर नहीं, देखो। आओ आओ आओ। नहीं नहीं एलिन, एलिन, मैं एक समय मेडिकल की रानी थी। मैं किससे डरती हूँ? मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। तुम मेरे साथ गाना क्यों नहीं गा रहे हो? अभी थोड़ी ज्यादा शराब पी ली, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मेरा ड्रिंक कहाँ है? तुमने पी लिया। मैंने वेटर को चाय बनाने को कहा। नहीं नहीं, बार में शराब नहीं पीने का कोई मतलब नहीं है। वेटर, एक ड्रिंक ही काफी है। नहीं वेटर। एलन, शराब ऐसे नहीं पीते। एलन, हम हर कोई अपना गिलास उठाओ। मैं अपनी पुरानी दोस्तों की दोस्ती को लंबी उम्र की कामना करता हूँ। लंबी उम्र। एलन, यह छुट्टी निकालने में तुमने काफी पैसा खर्च किया होगा। ज्यादा नहीं। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। पैसा क्या है? जन्म के साथ नहीं आता और मृत्यु के साथ नहीं जाता। ऐसा नहीं है चाहे कितना भी पैसा हो, बैठे बैठे खत्म नहीं कर सकते। भविष्य के बारे में सोचना होगा। भविष्य, दुनिया अनिश्चित है। जो मिले उसका आनंद लो। एलन, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं हुई है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस इस बार मैंने अपने बेटे को देखा है, बहुत कुछ समझ में आया है। जीवन वाकई बहुत कम है। खुद के लिए अच्छी तरह से जीना चाहिए। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? जल्दी से कुछ फोटो खींचो, घर पर भेज दो। तुम मेरा फोटो क्यों खींच रही हो? मैं तो फिरस्केप की फोटो खींच रहा हूँ। तुम लूट रही हो। मोबाइल पासवर्ड। ये तो प्राइवेसी भंग करना है। मैं 3 गिनती तक पूछता हूँ, नहीं बताओगी तो मैं फोन नदी में फेंक दूंगा। ऐसा क्यों? क्या तुम हिम्मत करोगी? 2, 7, 8। इस लड़की की अपनी व्यक्तित्व है। तो तलाक तो दे सकते हो, पर मुझे जंजुन की देखभाल का अधिकार चाहिए। तुम्हारा सपना। मैं तुमसे लड़ूंगा अंत तक।
हेलो, तुम्हें मुझे याद है। तुमने तो पहले मेरा फोन फेंकने की कोशिश की थी ना। मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं हुआंग मिमशुआन हूँ, सुपर लाइफ लाइव स्ट्रीम के ग्रुप के मालिक हूँ। हमारा अभी तक खुला नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म पर संगीत, फिल्में और दिलचस्प चर्चा के विषय साझा करते हैं। सब कुछ दिलचस्प बातें साझा करते हैं और नियमित रूप से ऑफलाइन गतिविधियां भी आयोजित करते हैं। बहुत सारे नेटिजन्स इस प्लेटफॉर्म से हमारे दोस्त बन गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ईमानदारी से आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद, मुझे दिलचस्पी नहीं है। ऐसे करो, एक बार मेरे लाइव स्ट्रीम को देखने आओ, कृपया। ये तुम्हारा बहुत समय नहीं लेगा। बाहर नहीं है, हमने अभी खोला नहीं है। व्यक्तित्व। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं वाकई एक संगीत ब्लॉगर हूं। मुझे लगता है तुम्हारा इस बात पर गलतफहमी है। मैं तो बस ये सोचता हूं कि तुमने पिछली बार गाना बहुत अच्छा गाया था। मैं चाहता हूं कि और लोग तुम्हें जाने, बस इतना ही। मुझे और लोगों को जानना नहीं है। पर तुम मेरे बारे में पहले जान सकती हो। लाइव स्ट्रीमिंग बहुत मजेदार है। तुम अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकती हो और लोगों को तुम्हारा परिचय करा सकती हो। फिर हम दोनों मजबूती से मिलकर काम करेंगे। तुम एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाओगे। तुम्हें यहाँ वेटर का काम नहीं करना पड़ेगा। वेटर होने में क्या बुराई है? मेरा मतलब वेटर बद है ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हें ऐसा एकरस काम नहीं करना पड़ेगा। ये तो कठिन और थकाऊ है। साथ ही बॉस के चेहरे का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुझे एक रस काम करना पसंद है, मुझे बॉस के चेहरे का ध्यान रखना पसंद है। तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? मेरा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या तुम अपनी प्रतिभा को इस तरह दबा दोगे? ऐसा करो, तुम मेरे लाइव कमरे में आओ। तुम्हें हफ्ते में एक बार इस तरह के विभिन्न लाइव गतिविधियों में भाग लेना होगा। मैं तुम्हें इससे 3 गुना वेतन दूंगा। कैसा लगता है? क्या तुम्हें पता है मेरा महीने में कितना होता है? चाहे कितना भी हो, उसे 3 से गुणा करो और उस पर कमीशन भी मिलेगा। हमारे सुपर लाइव के दौरान वो कमीशन बहुत अधिक होगा। ये तुम्हारे 1 साल के वेतन के बराबर हो सकता है। ऐसा है, तुम बैठो और इस बात पर गंभीरता से विचार करो। इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करो। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम कर दूं, तुम्हारे काम को साझा करूं, कैसा लगता तुम है? मेरे काम में अवरोध न पहुंचाओ। चिंता मत करो, मैं वाकई तुम्हारी छोड़ो। मदद करूंगा। माफ करना। तुम बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। तुम मुझ पर भरोसा करो, एक बार इस लाइव गतिविधि में शामिल हो जाओ और तुम सब कुछ समझ जाओगे। बाहर जाओ। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें बहुत पसंद किया जाएगा। इसे मना मत करो। ये क्यों मना करूं, ऐसा क्यों करूं? श्रीमान नमस्ते। नमस्ते, फिर से मैं हूं। क्या है, अभी मैं ग्राहक हूं, तुम नहीं कर सकते। सियाओक्सु, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या पीना है? तुम देखते रहो। 1 मिनट, मुझे एक लैटे दीजिए। लैटे। ठीक है, थोड़ी देर। पूरा चीनी। शरारती। लाल। गुलाबी। गुलाबी भी अच्छा है।
ठीक है, नहीं नहीं। मेरा ख्याल है कि यह गहरा लाल है। लाल रंग बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही तय कर लेते हैं। रुको, मुझे थोड़ा और सोचने दो। कृपया आराम से खाइए। ये तुम्हारा लैटे है। रुको रुको रुको, तुम्हारा उच्चारण गलत है, ये लैटे है। अब क्या हुआ? मैंने तुमसे पूरा चीनी वाला कहा था और तुमने आधा चीनी वाला लाया है। इसका मतलब क्या है? पूरा चीनी का मतलब पूरा चीनी है, लेकिन तुमने मेरे लिए चीनी कम डाली है। ये तो चीनी है ना। तुम्हारी सेवा में तो मेहमान को खुद ही चीनी डालनी पड़ती है। ठीक है, मैं तुम्हें डाल देता हूं। ठीक है, अब तुमने ज्यादा डाल दिया है। ऐसे बहुत मीठा हो जाएगा। जाओ, मेरे लिए फिर से एक नया कप लाओ। तुम जानबूझकर अंग्रेजी बोल रहे हो, मैं कैसे जानूं कि तुम क्या चाहते हो? जो मैंने कहा है वो तो बेसिक कैफे अंग्रेजी है, और तुम सर्वर हो, तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता तुम मेरे लाइव स्ट्रीम रूम में आ सकते हो। हमारे लाइव स्ट्रीम के दौरान हर दिन अंग्रेजी इंटरेक्शन सेशन होता है। कैसा लगा? मैं फिर से कहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मेरे लिए एक नया कप लाओ। ये 200 रुपए तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम फिर से मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें लैटे बना दूंगा। रुको।
शिशु मेई आंटी, बाहर जाओ। छोड़ो छोड़ो। शिशु, ये तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। श्रीमान, अगर तुम इस तरह से झगड़ा करते रहे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं तुमसे झगड़ने नहीं आया, मैं आज तुमसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी? तुम इस तरह से पहले मेरा सूटकेस अंदर रख दो, फिर हम अंदर बात करेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं, छोड़ दो। बहुत खेद है, मैंने पहले तुम्हारी भावनाओं पर विचार नहीं किया और तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मजबूर किया। अनादर। तुम मुझे घुमा फिरा कर मत बोलो। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें पूरा सम्मान देता हूँ, लेकिन अभी एक समस्या है। वो ये है कि तुम्हारा ये चुनाव, इसका कोई आधार नहीं है। क्या? देखो, अगर तुम इस समय पूरी तरह से समझते हो कि मैं किस बारे में बोल रहा हूं, तो तुम्हारे पास ये जाने का अधिकार है कि करो या न करो। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं कि लाइव क्या होता है, फिर भी तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो। क्या ये थोड़ा अन्याय नहीं है? तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम एक बार मेरे लाइव में आओ और फिर चुनाव करो कि करो या न करो। मैं तुम्हें पूरा सम्मान देता हूं और मैं वादा करता हूं कि आगे कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं एक बार आऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बात पर खरा उतरना होगा। बिल्कुल, मैं तुम्हें ये एड्रेस भेज देता हूं। मुझे पछतावा हुआ है। न दिखने का वादा। एक बार जाऊंगा, 10 मिनट रुकूंगा। कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जरूरत नहीं। तुम उठा नहीं सकते। शांग्रीला का हर मौसम सुंदर होता है। अचानक मुझे अपने चुनाव पर खुशी महसूस हुई। मम्मी, मैं चाहता हूं कि तुम भी आओ, क्योंकि ये वास्तविक कदम रखना दिमाग में 1000 बार सोचने से बहुत बड़ा मायने रखता है। मुझे तुम्हें एक रहस्य बताना है। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मुझे पता चला है कि जीवन कैसे किसी को पसंद करने के कारण इतना रंगीन हो सकता है। आंखें ऊपर करके आकाश और दूर की ओर देखो। अचानक मुझे सूरज और तारों के प्रति धन्यवाद महसूस हुआ। हिमालय की झील, पहाड़, जंगल, सूर्योदय और सूर्यास्त, वे सब एक गर्म गले लगाने जैसे हैं, जिससे मुझे अचानक दुनिया से प्रेम हो गया। जैसे कुछ बदला नहीं दे पाऊंगा, और ये सब प्यार के कारण है। अब मुझे पता चला है ये कितना महान शब्द है। आज मैंने एक खास दोस्त को आमंत्रित किया है ताकि वो सबको नमस्कार करे।
इस लड़की का नाम जिया ओक्सू है। एक अनजाने मौके पर हम दोनों मिले थे। मैंने इतने सारे संगीत कार्यक्रम किए हैं, ऐसा कोई भी स्वर नहीं होना चाहिए जो मुझे और भी ताजगी दे सके। लेकिन जिया ओक्सू की आवाज अंधेरे में एक प्रकाश की तरह है जो मुझे गहराई से आकर्षित करती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, शांति से और सावधानी पूर्वक जिया ओक्सू द्वारा सबको समर्पित ये गीत प्रस्तुत करें। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, बस उस दिन जो गाया था वही गाओ। तुम्हें ऐसा सोचो कि ये तुम्हारा घर है। चलो। जिया ओक्सू, कियाओ द्वारा भेजी गई बड़ी कार के लिए धन्यवाद और आज सभी दोस्तों को मिले उपहारों के लिए धन्यवाद। आज का हमारा प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अगले प्रकरण में मिलते हैं। उस शारीरिक खेल को मैंने आजमाया है, बहुत मज़ेदार है। वह मशीन नाचना भी सिखाती है। हाँ, मुझे पता है, मेरे बेटे के पास भी है। जो लोग नहीं जानते वे देखें, जैसे कि एक झुंड पागलों की तरह। पागल कैसे? शरीर को मजबूत करना कितना मज़ेदार है। जिया ओक्सू, माफ करना, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि ये तुम्हें इतना दुखी कर सकता है। शायद मैंने वातावरण बिगाड़ दिया जिससे तुम रोए। कृपया अपनी बात मानो, मुझे छोड़ दो। नहीं जिया ओक्सू, चलो। हमारा फूल फिर से कहाँ चला गया? जिया ओक्सू, मैं आकाश की कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाने का कोई इरादा नहीं किया। तुम्हें बस पैसे कमाने का इरादा था। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी है। तुम मेरी बात सुनो कृपया। तुम औरतें जिद करती हैं और पुरुष माफी मांगते हैं। अब जब इस हद तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि वे पहले से ही कुछ समय से एक साथ रह रहे हैं। सखियों, महासागर कैफे में इकट्ठा हो जाओ, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। मैं आंटी।
बैठो। सियाओक्सु, ये दिन में आंटी के यहाँ थोड़ा अभी तक सही तरह से काम कर रहे हो। मुझे यहाँ बहुत पसंद है और चारों आंटियों से भी प्यार है। सबको तुमसे बहुत प्यार है। हमें लगता है कि कभी कभी तुम बहुत मेहनत करती हो। थोड़ा बुरा लगता है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। मुझे लगता है कि यह घर जैसा है। घर के लिए कितनी भी मेहनत करो महसूस नहीं होती। यह कॉफी शॉप मेरा और दहाई का घर है। अगर इस सपने को संजोना नहीं होता, मैं उसके साथ चली जाती। ये मेरे शरीर का हिस्सा जैसे हैं। कहाँ क्या हालत है? क्या कमी है? मुझे साफ पता है। जिस दिन से तुम आई हो, मुझे पता था कि कोई वजह है। लेकिन तुम नहीं कहती, मैं भी नहीं पूछती। बाद में तुम हमेशा दहाई की तस्वीर देखती हो। मुझे अंदाजा हो गया। मैं तुम्हें दिलासा देना चाहती थी, लेकिन बात नहीं मिली। मैं इंतजार कर रही थी कि तुम बताओगी, लेकिन तुम चुप रहती हो। श्याओशु, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। नोटबुक में 7 चिट्ठियां हैं, हर एक मुझे याद है। तुम्हें क्या लगता है, एक कम होगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? माफ करना मेरी आंटी। वह लड़की तुम हो ना? मेरा घर बीटा झील के किनारे है। वह झील बहुत बड़ी और गहरी है। दहाई रोज नाव लेकर झील के उस पार के स्कूल में जाता है। रात को नाव से वापस आता है। वह हर दिन सबको मुस्कुरा कर नमस्ते करता है। सबको अलविदा कहता है। पता नहीं कब से मेरे दिन की सबसे बड़ी उम्मीद उससे नाव में मिलना हो गई। अचानक एक दिन नाव में उसने मुझे एक शुभ घास दिया। उसने कहा कि वह झील के किनारे पूरी रात ढूंढने के बाद मिली। कहते हैं कि वह लड़कियों की रक्षा करती है। और मैंने उससे सुंदर फूल नहीं देखा। उसी समय से मुझे अभी पता चला, वह भी हर रोज मुझसे मिलने का इंतजार करता था। लेकिन उसी रात दहाई की नाव तूफान में डूब गई। उस रात पूरे स्कूल के शिक्षक और छात्र उसे ढूंढने निकले। लेकिन सुबह तक भी उसे नहीं मिला। फिर बाद में मैं हर दिन झील के किनारे जाती। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर शमशान घास लड़कियों की रक्षा कर सकती है, तो मैं अपनी सारी किस्मत दहाई को दे दूंगी, उसकी जान बचाने के लिए। मैं कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ उस जैसे अच्छे लड़के से मिली। मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन वह अब सुन नहीं सकता। बाद में मैं हमेशा दहाई के लिए कुछ करने की सोचती, तो मैं यहां आ गई। मेरी आंटी, मैं यहां हर दिन बहुत खुश हूं। जैसे दहाई फिर से मेरे साथ है। मुझसे कहता है, देखो, वह शमशान घास कितनी सुंदर है। वह झील कितनी खूबसूरत है। सच में
मैं बस यहीं रहना चाहती हूँ। नहीं जियोजू, मैं तुम्हें यह वादा नहीं कर सकती। यह जगह सिर्फ मेरे और दहाई की यादों की है, क्योंकि यह हमारा घर है। मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारे पास भविष्य है, तुम्हारे पास और विकल्प हैं। मैं तुम्हें देखती हूँ। मेरा दिल और दुखी होता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत निकालिए। आपके लिए यह कैफे दहाई है, मेरे लिए भी। मुझे नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी आंटी। जियोजू, वह चिट्ठी मुझे वापस दो। तुम जाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके सामने घुटने टेकती हूँ, ऐसा मत करो। बच्चे, तुम मेरी बात नहीं सुन सकते। दहाई की बात तुम जरूर सुनोगे। यह दहाई के 10 साल की उम्र की बात है। एक बार शरारत करके उसने मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने उसे खूब डांटा। बच्चे ने आंसू बहाते हुए यह लिखा। मैंने सोचा कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। इसे ऐसे समझो, तुम दहाई की माँ की एक इच्छा पूरी कर रहे हो। मेरी माँ की हर इच्छा पूरी होती है। मेरी आंटी, अगर आपकी इच्छा मुझे जाने की है, तो मैं अभी चला जाता हूं। अब बहुत देर हो चुकी है। कल सुबह जाना। तनख्वाह मैंने तुम्हारे खाते में डाल दी है। बच्चे, अच्छे से आगे बढ़ो। वह दहाई की गर्लफ्रेंड है। मैं पहले ही अंदाजा लगा चुका था, बस कल रात ही बात खुली। तो ऐसा कहा जा सकता है वह यूनान से यहाँ आई तुम्हारी देखभाल करने के लिए। शायद लगता है जियोजुए बच्ची अभी भी दहाई को नहीं भूली है। बच्ची कहाँ है? चली गई। सच कहूं तो तुम्हें उसे भगाना नहीं चाहिए था। यह बच्ची बहुत सीधी है। वह यहाँ दहाई की खुशबू तलाशने आई थी। तुम उसे भगा रहे हो, लेकिन वह दूर नहीं जाएगी। चाहे कहीं भी जाए, उसे यहाँ से गुजरना पड़ेगा। वह मेरे जैसी नहीं है। मैं 60 साल की हूँ, वह 20 की है। उसे पूरी जिंदगी अतीत में नहीं जीना चाहिए। जीना या न जीना तुम्हारे मुंह से कहने भर से नहीं होगा। तुम्हारा दिल बाहर आना चाहिए। दिल बाहर नहीं आएगा, तुम बाहर नहीं आ सकोगे। वह मेरे साथ है, हमेशा बाहर नहीं आ सकेगी। और उसे हर दिन देखकर मेरा दिल और भी दुखी होता है। मेरी आंटी, मेरा दिल भी बहुत दुखी है। हाँ, सियाओक्स ये बच्ची है। मैं उसे दिल से पसंद करता हूँ। वह ईमानदार और साधारण है। ऐसी अच्छी लड़की चाहे किसी भी लड़के को मिले, वह खजाना है। हाँ, इसलिए जियाओक्सू कैफे में हमेशा नहीं रह सकती। आज इतना शांत क्यों है? मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, पर ऐसी बातें वाकई मुश्किल हैं। मेरे घर में थोड़ा सा मामला है। मैं जा रहा हूँ यूहोंग। तुम्हारे पास हमें बताने के लिए और कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात नहीं है, आज हमारी लूलू वापस आई है। मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ उसके लिए कुछ सामान खरीदने। तुम लोग बात करते रहो, मैं चला। तो ये कहना है कि उसके पास अभी रहने का कोई स्थान इस नहीं है। बारे में अभी नहीं कहता, पहले तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम जियाओक्सू से प्यार कर रहे हो? और कहना नहीं, मैंने देख लिया है। छोटे प्रेमी गली में झगड़ा करते हुए मैं तुमसे कहता हूँ, जब तोड़ना हो तो तुरंत तोड़ो। और सुनना, मुझे मेरे पास पहले हाथ की जानकारी है। माँ, इस बारे में मैं तुम्हें बाद में अच्छी तरह समझा दूंगा। मैं चला। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम उसे ढूंढने जा रहे हो? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसके पास रहने का कोई स्थान और नहीं है। फिर कहते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग इस हद तक पहुँच गए हो, तुम उसके लिए जगह खोजने जा रहे हो, ये क्या बात है? माँ, ये मेरा अपना मामला है, तुम इसमें मत पड़ो, ठीक है? तुम किसके साथ हो? ये हमारे पूरे परिवार का मामला है। ठीक है, इस तरह। ये बात 1000 कदम पीछे चलकर कहते हैं। चाहे जियाओक्सू मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें क्या नापसंद है? सच कहूं तो तुम्हें ये बात बुरी लगती है कि वो एक सर्विस कर्मचारी है। तुम्हें इतनी लोभ क्यों है? क्या मुझे अपनी बहन की तरह किसी बड़े धनवान से शादी करनी चाहिए? तुम्हें संतुष्टि होगी। तुम्हारे चेहरे पर गर्व होगा, है ना? तुम बदशक्ल मेरी आंखों में। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? जब मैंने तुम्हारे पिता से पहली बार मुलाकात की थी, वह एक गरीब रसोइया था, मैंने उसे कभी नफरत नहीं की। मुझे पता है कि तुम जियाओक्सू से प्यार करते हो। जियाओक्सू में आंटी के कैफे में सर्विस कर्मचारी है, मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ, पर तुम उसे जानते हो वह कहाँ से आई है? क्या करने आई है? क्या उसने शादी करने की योजना बनाई है? क्या तुम्हें पता है? ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है। जियाओक्सू तुम्हारे साथ कभी अच्छे से नहीं रहेगी, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही कोई और है। दिल में किसी को रखना बहुत सामान्य बात है। अगर वो मर चुका हो तो? उसने हजारों मील की यात्रा की है, यूनन से यहाँ आई है दहाई के लिए। मैं चाची की कॉफी शॉप के लिए भी दहाई के लिए ही आई है। उसके सारे ख्याल दहाई पर हैं। और तुम अभी भी मूर्ख बने बैठे हो, ऐसा खाली स्थान भरने के लिए झुके हुए हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बहुत सुंदर है। ऐसी साफ सुथरी और साधारण लड़की मुझे हुआ मिंगशोन के रूप में मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बेहुदा बन रहे हो, मुझे बताओ, तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना है, इस बात पर मैंने नियंत्रण ले लिया है। आपके पास इतना समय है तो मेरे बजाय अपनी बहन को देखो। तुम्हारी बहन को क्या हुआ? वो तो लगभग तलाक करने वाली है। जियाओक्सू। मेरी माँ किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं तो गणना कर सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक ठिकाना ढूंढने देता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मैं एक बजट होटल में रुक जाऊंगा। तो क्या तुम होटल में 10-20 दिन तक रहोगे? तो फिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने अपने लाइव स्ट्रीम के भाइयों को निकाल दिया है, घर तुम्हारे लिए खाली है। हमने सब कुछ तैयार कर दिया है, चलो। नहीं, किराया कितना है? नहीं, तुम बस आराम से रहो। बिना किराए के मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, मान लो कि तुम लाइव स्ट्रीम में हिस्सेदार हो गए हो, कैसा लगा? मैंने कब कहा कि मैं हिस्सेदारी मानता हूँ? तुम्हारी ऐसी मानसिकता क्यों है? आजकल संसाधनों का आदान प्रदान ही बहुत महत्वपूर्ण है, समझे? चलो। मुझे ये गणना नहीं आती, मुझे तो ये बात ही पता है, किसी के घर में रहने के लिए पैसा देना चाहिए, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, तो फिर 800 रुपए महीना, एक महीने का जमा, 3 महीने का किराया और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उच्च और साफ जियाओक्सु साथी, क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? मैं अभी तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने खा लिया, चलो। आओ, एक और बर्तन है। छोटा सा नमूना बाहर आ गया।
हुआंगमिंग जुआन बाहर चला गया, कहा कि नमूना लेने जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं उसे नहीं ढूंढ रहा, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा, फिर भी तुम्हारी याद आती है। मैं भी आपकी और मेरी आंटी की याद करता हूँ। हाल ही में कैसे हो, क्या योजना है? मैं हाल ही में नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कहने को हुआंगमिंग जुआन का धन्यवाद करना चाहिए, मुझे ऐसी जगह दिलाई जब मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं बाहर चला जाऊंगा। वास्तव में मेरी आंटी ने तुम्हें जाने दिया, हम सबके दिल में फिर भी तुम्हारी कमी महसूस होती है। मैं मेरी आंटी को समझ सकता हूँ। समझ सकते हो तो अच्छा है। हम सब जानते हैं तुम एक समझदार और अच्छी लड़की हो। जियाओ जुई, कुछ बातें आंटी भी चाहती है तुम मुझे समझो।